सकती। अगर परमात्मा का मिलन चाहते हो तो पूर्ण तरह से विश्वास परमात्मा के चरणों में रख दो, और जब विश्वास दृढ़ हो जाएगा, विश्वास पूर्ण हो जाएगा, आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सरल बात में कहती है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस दुकान में काम कर रहे हो, जिस व्यवसाय में काम कर रहे हो, जिस व्यापार में काम कर रहे हो, जिस जगह पर काम कर रहे हो, अगर वहां पर विश्वास रखकर काम करोगे तो एक ना एक दिन मालिक भी कृपा कर देता है। विश्वास होगा तो जो सेठ होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, जो दुकान का मालिक होगा, वो भी कृपा कर देगा। और मालूम पड़े विश्वास टूटा, फिर कहीं चलेगा, फिर वहां थोड़े दिन करा, वहां से विश्वास टूट गया, फिर कहीं चलेगा, पूरी जिंदगी। कई कई लोगों की आदत रहती है एक जगह टिक ही नहीं पाते। कई लोगों की आदत थी 5-7 साल यहां करा, 10 साल 8-10 साल वहां कर लिया, 2-4-8 साल वहां कर लिया, करते 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 आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापे में फिर कोई कौन पूछ रहा, फिर कौन सी नौकरी, कौन सी सर्विस। हाँ, एक जगह अगर टिक कर लेता तो मालिक की निगाह में भी देता, सेठ की निगाह में देता कि इसने मेरे यहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल काम किया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कुछ ना कुछ देना चालू कर देता हूँ, इसका बुढ़ापा निकलेगा, इसका भी घर अच्छे से चलेगा। तो वो सेठ कृपा कर। और तुमने 8 साल 5 साल यहाँ करा, 5 साल वहाँ करा, 5 साल वहाँ करा, होता ही ऐसा। कभी दुख आया तो ये देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, वो देवता के पास चले गए, एक एक काम एक एक देवता से निकलवा लिया। अब आया बुढ़ापा, अब काम ही नहीं हो रहा हमारा, तो बहुत दिन से पड़ा काम हो ही नहीं रहा। पहले अम्मा जाते थे तो वहाँ काम हो जाता था, माँ पितरों के यहाँ जाते तो घूमते बता देते थे, काम हो जाता था, वहाँ गए तो वहाँ काम हो जाता। अब तो काम ही नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने सारे देवता को धोखे में रखा, सबको धोखे में रखा। साध लो एक को, देव अधिदेव महादेव जो कालों का काल है, वार नक्षत्र घड़ी पल क्षण समय दिन तिथि जिसने खुद बनाई है, तो वो क्या आपकी तिथि आपका पल आपकी घड़ी नहीं सुधार सकता? जिसने खुद ने बनाई है। किसी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने काल बनाया था, किसी पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु ने समय बनाया, तिथि बनाई, बार बनाया, नक्षत्र बनाए, समय बनाया, काल बनाया, पल बनाए, घड़ी बनाई। किसी पुराण में लिखा है? नहीं। केवल एक पुराण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण और लिंग पुराण, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि समय बनाने वाला, दिन बनाने वाला, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, पल घड़ी नक्षत्र समय, ये सब बनाने वाला देव अधिदेव महादेव है। तो जो घड़ी बना सकता है वो घड़ी सुधार सकता है। घड़ी बिगड़ेगी तो कहाँ लेके जाओगे? ईमानदारी से तो बोलो, कहाँ ले जाओगे? कपड़े वाली दुकान पे ले जाओगे क्या? अरे बोलो जम के। नहीं। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो सब दिल से बोलो, घड़ी अगर तुम्हारी बेकार हो गई तो कपड़े वाला सुधारेगा? किराने वाला, फ्रिज वाला, कूलर वाला नहीं, सुनार नहीं, लोहार नहीं, नाई नहीं, धोबी नहीं। घड़ी सुधारेगा? नहीं। घड़ी कौन सुधारेगा? घड़ी की दुकान पर जाना पड़ेगा। भैया जरा देखना, जरा सा घड़ी गड़बड़ हो रही है, जरा देख ले इसमें, इसका जो खटका है वो गड़बड़ हो गया, इसकी जो सुई है वो सही चल नहीं रही है, रुक जा रही है। तो घड़ी वाला उसको ऐसे निकालता, फिर उसको ऐसे, ये तो हिल ही नहीं रही है। हाँ, फिर वो देखेगा, जानेगा कि इसका कहीं ना कहीं फंक्शन गड़बड़ हो गया है, तो भैया फिर कब तक ठीक हो जाएगी? तो क्या तुम पटक दो, 1 हफ्ते के बाद आके ले जाओ। घड़ी वाला कभी नहीं कहता कल आके ले जाना, 1 हफ्ते के बाद लेके चले जाना। फिर क्या करेगा वो? ये सब खोल खुला के उनको घासलेट का तेल में, और कोई सा तेल होता तो मालूम नहीं मेरे को, पर वो केरोसिन में पेट्रोल में उसको पटक देता। और पटका, बहुत देर तक उसका जो कचरा था वो सब निकल गया, फिर उन्हें ब्रश से झाड़ दिया, फिर उसका एक एक फंक्शन जोड़ दिया। जोड़ने में 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता लगा, तब जाकर वो आया, भैया घड़ी सुधर गई, लो घड़ी देखी तो अब सही चल रही है बिल्कुल। क्या हो गया था? बस वो तो कचरा अड़ गया था, थोड़ा सेल गड़बड़ हो गया था, थोड़े कांटे गड़बड़ हो गया था, अटक रहे थे, तो मैंने सब धो धुआ के साफ करके तुम्हें दे दी। 1 हफ्ता लग गया, घड़ी तुम्हें मिल गई और तुम्हारी घड़ी चलने लगी। बस 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में। 1 हफ्ता शिव पुराण का लगता है घड़ी सुधारने में, केवल 1 हफ्ता।
उसने पेट्रोल में डुबोया। और जो शिव पुराण बांचने वाला महाराज है वो तुम्हें शिव पुराण में डुबोएगा और कह देगा इसमें डूबे रहने दो, एक हफ्ते बाद देखें इसकी घड़ी कितनी सुधरी है। तुम बस शंकर की कथा में ऐसे डूब कर रहे ना जैसे घड़ी का जो मशीन पेट्रोल में डूबी रहे, निकलना ही मत। जैसे ही पेट्रोल कम हो और जाए नहीं घड़ी वाले को तो वो और कूड़ देता है, पड़ी रहे इसमें। बस कथाकार यही देखता है कि ये पेट्रोल से निकली तो ये सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि इसका कचरा बेकार जलेगा तो है ही, तो इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका इसमें पटक के रखो। तो कथाकार भी शिव महापुराण की कथा यही कहती है। और हमारा भी प्रयास ही रहता है कि अगर आस्था चैनल पर कथा दे रहे हैं, एक कथा के बाद दूसरी कथा के, दूसरी के बाद तीसरी आके अगर कथा आ रही है तो ये समझ लेना कि तुम्हारी घड़ी सुधार रहा है शिव महापुराण की कथा, तुम्हें उसमें डुबो कर रख रहा है कि डूबे रहोगे तो फिर ये घड़ी सुधर जाएगी। और घड़ी सुधारना एक ही को आता है और वो कालों का काल महाकाल है। जिसने घड़ी बनाई तो वो सुधारना जानता है, उसकी घड़ी की दुकान है। तुम तो इतना याद रखो कि शंकर जी की घड़ी की दुकान। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहां गई थी तो कहना घड़ी की दुकान गई थी। भले शंकर जी के मंदिर गई, पर कोई पूछे तू कहां गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। मान लो कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आओ, सीहोर पहुंचो, चितावलिया हेमा पहुंचो और यहाँ भी आओ और यहाँ से भी कोई कहीं जाओ तो कोई पूछे कहाँ गई थी तो क्या घड़ी की दुकान गई थी। ये तो फैक्ट्री है, यहीं बनी है। तो वो घड़ी गड़बड़ हो रही थी तो दुकान पे दिखाने गई थी। शंकर के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, जो समय चल रहा है, तकलीफ आ गई, समस्या आ गई तो वहाँ घड़ी सुधारने के लिए। प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए, सोमवार कर रहे हो घड़ी सुधारने के लिए, मंगल कर, तुम जो कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो तो घड़ी सुधारने के लिए। घड़ी गड़बड़ हो गई है साहब, वो सही टाइम नहीं बता रही, बस जब से अटकी पड़ी है लगभग। कोई की तो 2017 से अटकी है, कोई की 18 से अटकी, कोई की 19 से अटकी, कोई की 20 से अटकी, कोई की 21 में ही अटक गई, कोई की और 4-6-8 साल पहले अटक गई होगी। सारा व्यापार बढ़िया चल रहा था गुरुजी, इतना जोरदार काम था, राशि ठाट था, सब बढ़िया चल रहा था। पर ना जाने ऐसा क्या हुआ 2017 से, ना जाने 2016 से, ना जाने 18 से ऐसा क्या हुआ, बस समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो समय बेकार आया तो हमने एक ही बात की, घड़ी की दुकान पर चले जा, बस मैं अटकी है तेरी और कहीं। तू जा एक बार शंकर की कथा में जाकर बैठ जा। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुबेरेश्वर धाम भी मत जा, बस आस्था चैनल पर कथा आ रही है 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा को श्रवण कर और दिल से सुन। और फिर कहेगा कि महाराज वो कथा तो आ रही है पर आज तो आखिरी दिन है, तो कोई बात नहीं, 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली वाले करवा रहे, 1 बजे से चालू हो जाएगी, फिर डूबे रहे पेट्रोल में। निकलना मत ही जब तक घड़ी नहीं सुधर जाती। 7 तारीख से फिर चालू हो जाएगी, इटली के करा रहे, पेट्रोल में डूबे रहो, सुधरेगी। इतनी सारी घड़ी है, अब सुधारने वाला तो एक ही है, थोड़ा समय तो लगेगा, हाथ में आना चाहिए। कोई घड़ी का कोई फंक्शन मिलता भी नहीं है तो शंकर जी ऑर्डर देते ऊपर, देखो तुम्हारी कंपनी में अगर हो तो देखो जरा, डायमंड की है, HMT की है, देखो जरा इसका एक फंक्शन गिर गया है तो मिल नहीं रहा। हमारी दुकान पर हमने देख लिया, पूरे सीहोर में ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा। तो शंकर जी ने बोला हमने मृत्युलोक में प्रयास करा इसकी घड़ी सुधारने का, पर ये सुधर नहीं रही है। तो भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी जी से, क्यों रही इधर आ, जरा इधर आ। लक्ष्मी जी बोली बोलो प्रभु, अपने यहाँ ये वाला पार्ट बन रहा है क्या? तो क्या बना तो था, पर इसने पुण्य करना बंद कर दिया था, कमाई कमा रिया था, खूब प्रॉपर्टी में कमाया, खूब बिल्डिंग बनाई, खूब कमाया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, इसलिए पार्ट बनाना बंद कर दिया, इसलिए घड़ी गड़बड़ पड़ गया। तो भगवान विष्णु बोले एक आध फंक्शन तो तैयार करो, बापड़ा वहाँ पड़ा दुकान पे, शंकर जी के चरणों में पड़ा, इसकी घड़ी तो सुधार के देना पड़ेगी। तो लक्ष्मी जी बोली अगर आप कह रहे हो नारायण तो मैं इसकी पार्ट बनाकर तैयार कर। कंपनी कब की बंद हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी ने एक फंक्शन बनाया, भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया, शंकर जी ने फिर फिट किया, तब जाके धीरे 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 घड़ी सुधरी, तब जाकर अब समय अच्छा आया। भगवान ने स्वीकार करा साहब, बीच में तो ऐसा समय आ गया था कि सेल ही खत्म हो गया था, कोरोना महामारी में सेल ही खत्म, ना जाने कितने सेल खत्म हो गए, ना जाने कितने सेल ही खत्म। तो पूछा सेल तो क्या कंपनी नहीं चल रही है, कितना कई निपट गए, दूसरी लहर में सेल ही खत्म हो गए, घड़ी बंद पड़ी है। फिर किसी ने कहा
इसका सेल खत्म हो गया है, घड़ी बेकार हो गई है, मतलब जीव चले गया, इसके घर का क्या होगा? जवान की जवान मर गया, इसकी पत्नी का बच्चों का क्या होगा? कौन देगा इनका साथ? भगवान पे से हमारा तो विश्वास उठ गया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करना, घड़ी का सेल खत्म हुआ है, एक गया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, ये घड़ी मेरे पास भेज दो, मैं सुधार दूंगा, बच्चा बांधेगा, उसके हाथ में ऐसी सजा दूंगा कि सब दुख तेरे काट दूंगा, समय आएगा सब कटेगा। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। भगवान से कहो दुख काट दे बस। कोई झोली भरने के लिए आया है कि संतान हो, कोई आस लेकर आया है, बस ऐसा। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रवण कर रहे हो, जितने भी, कोई आस लेकर तो बैठे हो। और मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे ओघड़दानी, मेरे कालों के काल महाकाल, मेरे विश्वनाथ से, मेरे कुबेर भंडारी से यही विनती है, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, उसकी कामना पूरी करना भोलेनाथ, पूरी करना। हाँ, थोड़ी सी घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है तो एक दो कथा सुन ले तो काट दे, पर घड़ी सुधार देना, इनकी ऐसी कृपा करना। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। हे नाथ, आप दया करो और ये दुख काट दीजिए। किसकी शरण जाएं, किससे कहें, किससे कहें, किसको बोलें? और जमाना भी नहीं बोलने का। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, एक बार भगवान विष्णु जिस समय पर सती मैया जलकर भस्म हो गई, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, शिव जी ने अपना एक गण भेज दिया, दक्ष प्रजापति की, नष्ट कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस कर दे पूरी यज्ञशाला को, विध्वंस। विध्वंस कर दीजिए। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव, नारी का पति चले जाता है, नारी अकेली हो जाती है, रोती है, बिलखती है, उस नारी को दुख ज्यादा होता है कि जिस पति की पत्नी मर जाती है, पति अकेला रह जाता है, दुख उसको होता है? इन दोनों में दुखी सबसे ज्यादा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा तो कहती है, जब सती जलकर भस्म हुई थी, धधकती हुई उस कुंड में से मेरे महादेव ने उस बॉडी को, उस शव को उठा लिया था। साड़ी, गहने, केश, नयन, पूरा संपूर्ण शरीर सती का जल रहा था। संपूर्ण शरीर सती का जल रहा है। रो रहा है मेरा शंभू, रो रहा है मेरा शंकर, हाथ में सती का शव है, धधक रही है सती। शरीर में अग्नि भी होती है, इसलिए इसको तुरंत जला देती है। अग्नियां उठ रही हैं शरीर में से, शंकर हाथ में लिए हैं। भगवान विष्णु की आंख में जल है, मेरे महादेव का हाथ जल रहा होगा, इस सती को उठाए, और सती की लपटें चल रही है, लपटें चल रही। जब सती का शव शंकर के हाथ में था, धुएं, लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था उस बॉडी का, उस शरीर का। शंकर उस शरीर के धुएं को पी रहा था कि मेरी पत्नी का शरीर जल रहा है। ये गांजा ने, ये भांग तो साइट की है, कौन पिया होगा?
भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन उठाकर सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 51 शक्तिपीठ जब निर्मित हो गए, कहीं एड़ी गिरी, कहीं पाँव गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं नेत्र, कहीं नयन, कहीं नासिका, कहीं अधर माता के गिरे, बन गए शक्तिपीठ। शिव आज अकेले हो गए। लौट कर जब कैलाश पर आए, सिलवट्टा रखा हुआ था भांग का, जो सती पीस कर शिव के कंठ पर लगाती थी, आज वो सिलवट्टा खाली था। नंदी बाहर बैठा आंखों से आंसू बहा रहा था। कहते हैं नारी जब अकेली हो जाती है तो बहुओं के साथ, बेटियों के साथ बैठकर बात कर लेती है, दिल हल्का कर लेती है। पर पुरुष किसके पास बैठे? बेटे को समय नहीं, बहू के पास बैठे तो दुनिया उंगलियां उठाने लगे। बेटी कितनी देर बाप के पास बैठेगी? पोती कितनी देर दादा के पास बैठेगी? नारी के पास नारी बैठ सकती है। अगर पुरुष के पास में बेटों को समय नहीं, बहनों को समय नहीं, बहू बैठ नहीं सकती, बहन बैठ नहीं सकती, आदिक आदिक जितने संबंध हैं, चाहे वो साली हो, भाभी हो, कोई भी, कितनी देर उस पुरुष के पास बैठेगा जो अकेला हो गया? ज्यादा बैठेगा तो लोग उंगलियां उठाने लगेंगे उस पुरुष पर। शिव की आंख में जल भरा था। अकेली नारी अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने परिवार में कुछ कह सकती, वो किससे कहेगा कि उसको दुख क्या है? सिलवट्टा पड़ा था, आसन लगा था। नंदी को आवाज शिव ने लगाकर कहा, नंदी, ओ नंदी, इधर आओ। नंदी कहे, नाथ कृपा करिए, बोलिए, जाओ। भोजन देखो, कुछ पाना है। शिव को नहीं पाना था, शंकर को नहीं पाना है। पाना ये नंदी भृंगी श्रृंगी जो आस लगाकर बैठे हैं, कभी कभी बाप अपने बच्चों के लिए भी मुस्कुराता है साहब। घर का बुजुर्ग कभी गम भी है ना तो हंसता है, केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए हंसता है। जाओ भोजन देखो जरा, कुछ हो। भृंगी ने कहा, बाबा आपको भूख लग रही है, मैं कुछ फल लेकर आ जाऊं? भृंगी, नहीं, अंदर देखो, कुछ भाग सती बनाकर गई है क्या? अंदर जाकर देखा, अन्न का भाग नहीं था। भोलेनाथ नंदी से बोले, नंदी अन्न नहीं है? नहीं बाबा, कोई बात नहीं, लाओ ये बुआरी उठाकर इस गुफा को झाड़ दीजिए, स्थान को झाड़ दो। नंदी जब बुआरी लगा रहा था, माता का एक कर्णफूल नंदी के हाथ में आ गया। नंदी के हाथ में वो कर्णफूल था। उस कर्णफूल को जब देखा मेरे बाबा ने, नंदी क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। नंदी बताओ तो। नंदी ने कर्णफूल दिया। बाबा माता का है। माता का? हाँ। शिव उस कर्णफूल को अपने पास में रखकर कहते हैं, सती बहुत अकेला छोड़ गई रे तू, मेरे लिए तो जीती सती। सती पति के जाने के बाद पत्नी पुण्य करती है तो वो पुण्य का हिस्सा पति के खाते में जाता है। पर पत्नी के जाने के बाद पति अगर पुण्य करता है तो वो हिस्सा पत्नी के खाते में नहीं पहुंच पाता। सती तू कुछ पल तो रुकती ना। सती आज सिलवट्टा खाली है, कोई भांग रगड़ने वाला नहीं, भोजन बनाने वाला नहीं। सती आंखों में जल था शंकर के। शिव दौड़ पड़े जहां सती के खंड गिरे थे, जहां धधकती हुई भस्म थी, उस भस्म को अपने शरीर पर मल रहे हैं। सती तूने मुझे 3 नाम दिए। पहला मैं शिव था जब तुझे ब्याह कर लाया था, शिव था मैं। तूने मुझ में इतना प्रेम भर दिया कि मेरा नाम भोला हो गया। क्या हो गया? भोला। ये नाम सती ने शंकर को दिया था
केवल एक स्त्री ऐसी होती है जो अपने पति को समझा देती है, देखो बच्चे क्रोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सरलता रखना, चिल्लाना नहीं, नम्रता रखना। पिता को क्रोध भी आता है पर बोल नहीं पाता। पत्नी उसको भोला बना, लोग कहते हैं कि पत्नी का गुलाम हो गया। गुलाम नहीं साहब, वो भोला हो गया, अंदर से टूट चुका है, उसमें वो भोला का भाव आ चुका है। तू भोला है, मैं शिव था, तूने मुझे भोला बना दिया। सती, जाते जाते आज तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। जब तन पर भस्म चढ़ी है शंकर के, शंकर ओघड़ी हो गया। सती, तूने मुझे 3 नाम दे दिए। जब विवाह कर कर ये शिव तेरे साथ आया था, तब ये शिव था, तब ये शिव था। ब्याह कर कर आया, तूने मुझे नम्रता दे देकर, मेरा नाम रुद्र था, क्रोध था, मुझे इतनी नम्रता दी कि तूने मुझे भोला बना दिया। और सती, अब तूने मुझे ओघड़ी बना दिया। तू चली गई, तेरी भस्म को मैं तन पर चढ़ा रहा हूं। ये तन पर चढ़ी हुई भस्म मेरे जीवन का सुख है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म का एक आनंद ही दूसरा है। पूरी दुनिया में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहां भस्म चढ़ती है, एक काशी के विश्वनाथ, दूसरे उज्जैनी के महाकाल, इसके सिवाय कहीं नहीं। काशी में मुर्दे जलना बंद नहीं होते, उज्जैन में मुर्दा जलना बंद नहीं होता। प्रतिदिन नए मुर्दे की भस्म आती है, शंकर पर चढ़ती है, शिव उस भस्म को तन पर धारण करता है। सती, तेरे द्वारा मेरे ऊपर तन पर भस्म चढ़ी है, मैं ओघड़ी कहलाया हूं। जो कामना कर कर इस भस्म को धारण करेगा, उसके मनवांछित फल को शिव पूरा करेगा। क्योंकि शिव अकेला नहीं, शिव भोला और ओघड़ी सती के साथ विराजा है, सती के साथ। कल कोई पटना के पास से मिलने के लिए बहन जी आई थी। उनको गले में गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। ऊपर वृद्धाश्रम वाले हॉल में वो रुकी हुई थी। कहा 5 मिनट मिलना है। कार्यकर्ता बोले क्या हो गया? कैंसर है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, एक बार भस्म का प्रयोग सुना था, वो भस्म डॉक्टर ने कह दिया गठाने ऑपरेशन करना पड़ेगी। मैं वो महाकाल की भस्म, वो विश्वनाथ की भस्म लगाती रही। अब मेरी वो गठान वहाँ से गायब हो गई है। मेरे को जांच कराना है, एक बार बस ऐसा हो जाए कि वो गठान दिखे ही ना, भस्म में वो सुख समाया है। हर दर्द की दवा है मेरे भोले के शहर में। मेरे शंकर के दरवाजे पर हर दर्द की दवा मिलेगी, हर दुख की दवा मिलेगी, हर तकलीफ की। ये शिव महापुराण केवल पुराण नहीं, औषधियों से भरी हुई है, अमृत से भरी हुई है, अमृत से। अरे भाई, इतनी कथाएं शंकर की आनंद में चल रही है, इसके बाद भी लोग लाइन लगाए हुए हैं, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो, शिव महापुराण की कथा की तारीख दो। हम उनसे पूछते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं, आपको कौन सा फायदा हो गया शिव पुराण की तारीख ले? बस बाबा ने कृपा कर दी, आप तो तारीख दीजिए। शंभू कुछ तो दे रहा है, कुछ तो कृपा कर रहा है। सती जल गई, भस्म हुई। शंकर भगवान ने गण को भेजा, गण गया, युद्ध हुआ। भगवान विष्णु से जाकर देवताओं ने कहा, यज्ञ की कुंड में सती खुद जली है, यज्ञ पूरा करवाइए, आपका काम है, क्योंकि आप नारायण हो। शंकर भगवान के गण आए युद्ध लड़ने के लिए। दक्ष प्रजापति बोलते हैं आपको युद्ध करना है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर के गण का युद्ध हुआ, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। शंकर भगवान का गण नहीं हारा है, भगवान विष्णु को हारना पड़ा। बड़ी मन में दुख हुआ, बड़ा दुख। ये फिर वही वाली बात कही, हार
व्यक्ति की हार व्यक्ति को विनम्रता देती है। हारने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। हारने के बाद तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब तो इसको ऐसा करके बताऊंगा, नहीं, कंपटीशन नहीं। हारने के बाद अगर तुम्हारे जीवन में आप हार गए हो तो विनम्रता लेकर आना, और विनम्रता का सबसे बड़ा लक्षण है आपका झुक जाना, आपका नमन कर लेना, आपका प्रणाम कर लेना। हमसे गलती हो गई, झुक जाइए, प्रणाम कर लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, आंखों से अश्रु बहाकर उसके चरणों को मत छोड़िए, विनम्रता लेकर आओ, नम्रता लेकर। हो गई गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती करेगा, सुधरेगा नहीं तो क्या करेगा? सुधारो, फिर गलती ना हो। सुधारो, हो गई ना गलती, सुधारिए, अब नहीं होगी, दोबारा नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करिएगा। गलती है, मानव शरीर। भगवान विष्णु में कितनी विनम्रता थी वो देख लीजिए। शंकर भगवान के गणों से भगवान विष्णु हार गए और दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुम्हें थोड़ी बुद्धि विवेक आना चाहिए नारायण, सोचो तुम शंकर से नहीं उनके गणों से हार गए। आग लगाने वाले ढेर मिलेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्यों झुक रहे हो उसके आगे? चलो और काम पड़ा है, दूसरी जगह करेंगे, दूसरी जगह ये कर लेंगे, और अपने को कह रहा है ये नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। दुनिया के लोग आग लगाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित करेंगे, पर बुद्धि तुम्हें चाहिए, भगवान विष्णु जैसी विनम्रता तुम्हें चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, आप कह रहे हो कि गणों से हार गया, उसके हारने का कोई कारण होगा, मैं क्यों हारा हूं उसका कोई कारण होगा। भगवान विष्णु उसी समय पर हारते से ही शंकर भगवान के पास पहुंच गए। भोलेनाथ जी मुझे यह बताओ कि मैं आपके गणों से क्यों हारा, तुम्हारे गणों से हारने का कारण क्या था? शंकर भगवान ने कहा एक कारण है नारायण, एक कारण। दधीचि ऋषि और राजा छुब, इन दोनों की मित्रता थी, दोनों बहुत मित्र थे, दोनों में बहुत प्रेम था, एक क्षण के लिए नहीं रह पाते थे, दोनों इतने प्रेमी मित्र थे। फिर एक दिन राजा छुब और दधीचि ऋषि में बात बात में झगड़ा हो गया। जहां प्रेम होता है वहां झगड़ा होता ही होता है, जहां प्रेम होगा वहां झगड़ा होगा, दोनों में झगड़ा हो गया। फिर झगड़ा हुआ तो बीच में राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुला लिया समझौता कराने के लिए। दो मित्रों में जब झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो, तो निवेदन है मायके वाले ससुराल वाले सावधान इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना। पति पत्नी में झगड़ा हो तो दूसरा कभी बीच में मत कूदो, क्योंकि ये दोनों कब एक हो जाएंगे और तुम्हारा बुराई का ठीकरा माथे पे आ जाएगा। इनके बीच में बोलना ही नहीं, झगड़ लो, ये झगड़ेंगे लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, इनसे नहीं बोल। विवाद किया तो राजा छुब ने भगवान विष्णु को बुलाया और भगवान विष्णु आए और आते से साथ दिया किसका? राजा छुब का। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम दधीचि ऋषि को क्रोध आया, हे नारायण तुमने एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक बार तुम भगवान शंकर के गणों से हारोगे, तुम्हें हार सहन करना पड़ेगी। बस भगवान विष्णु के शंकर के शब्द सुने तो भगवान विष्णु को लगा कि हमारी किस्मत में हार लिखी थी, मतलब हुई। तो फिर अब सोचना क्या, हार जीत जन्म मरण परण ये सब शंकर के हाथ है, कब किसको क्या देना है ये वो जानता है, हमें क्या करना वो जाने, ये मर्जी उसकी। खाली न जाता कोई, उसके दरवाजे पर आकर अगर हार भी गए हो तो जीत भी वही देगा, जीत भी वही देगा। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो ना
टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे नाथ, भगवान विष्णु जान गए हार क्यों हुई है। हार होने पर, जीत होने पर, कुछ होने पर सब परमात्मा को सौंप दो कि उसने क्यों दिया है ऐसा, क्यों किया है ऐसा, कारण क्या है। तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, तेरी कृपा से ही नर्तन पाया, संसार सागर में यूं ही गवाया, संसार सागर में यूं ही गवाया। अपनी शरण में लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान के मन में आया हार क्यों हुई, उसका कारण चित्तवृत्ति में बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई सत्संग करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, नाम स्मरण करे, उसका सुख उसको मिल रहा है। आप उसमें अड़चन ना दे, उसको अपनी मस्ती में जीने दे। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा गुस्सा और अनायास का क्रोध, अनायास का गुस्सा व्यक्ति को बर्बाद कर देता। आए गुस्सा मना नहीं है, गुस्सा आने की जगह पर आना चाहिए। जब कहीं धर्म बर्बाद हो रहा हो, जब कहीं धर्म नष्ट हो रहा हो, तब आपको क्रोध आए। कहीं गौ हत्या हो रही हो, गौ माता को बचाया ना जा रहा हो, तब आपको क्रोध आए। किसी अज्ञानी के साथ में, किसी अपाहिज के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है तो क्रोध आए। क्रोध का भी एक समय दिया गया है, कहां क्रोध आना चाहिए, कहां नहीं। रोना कहां चाहिए वो भी कहा गया, कहां नहीं। कथा में कहा था शमशान में आंसू नहीं बहना चाहिए, उसका भी वर्णन किया था इसी कथा में। कहां रोना है वो भी कहा गया, कहां हंसना है वो भी कहा गया हिंदू धर्म में कि कहां हंसना है, किस जगह पर मुस्कुराना है, कहां क्रोध आना है उसका भी वर्णन शिव महापुराण करती है। क्रोध कहां आना चाहिए, मालूम पड़े रोज दुकान पे से आओ और घर में आके चिड़ चिड़ करो, कब तक सहन करेगा कोई तुम्हारे गुस्से को। एक आध दिन कह देगा फालतू के लपड़े नहीं होना, ये आए दुकान पे से, दुकान पे क्रोध को रख के आया करो। घर में आओ तो जरा शांति से आओ। शंकर जी को देख लो, जब भी घर में रहते हैं सिर पे गंगा रहती है, माथा ठंडा लेके आओ, शंकर जी जैसा ठंडा। तो दूसरे बार दुकान पे से आया तो वैसे ही ठंडा था, क्योंकि एक बार समझा दिया, दूसरी बार अगर गुस्सा करूंगा तो झाड़ू से झूड़ देगी। तो कहने मतलब तो क्रोध ठंडा ठंडा। अब शिव कथा कह रही है क्रोध को रख दो कहीं एक और, वो क्रोध हमें बर्बाद ना कर दो, एक और पटक दो शांति की ओर, कहीं एकांत में ले जाकर। जब क्रोध आए, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी देर मौन हो, थोड़ी देर शांति रखकर उस समय को निकाल, नाम का स्मरण का। क्रोध आने पर भी क्रोध को, अब ध्यान दीजिए, कथा बड़ी सुंदर आई है कि प्रहलाद का पुत्र विलोचन, विलोचन बड़ा दानी, इंद्र को जिसने शीश दिया, विरोचन का पुत्र बलि महाराज, बलि का ओरस, ओरस का पुत्र बाण, बाणासुर। अब देखिए जरा,
बाणासुर की पत्नी एक दिन बाणासुर से बोली कि तुम ये बताओ कि 33 कोटि देवताओं को छोड़कर शंकर का ही भजन क्यों करते हो? शिव के भजन का कारण क्या है? क्यों? कोई आपसे पूछे एक बार, क्यों भैया ये बताओ कि सारे देवता को छोड़कर तुम शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? कोई पूछ ले तुमसे तो तुम्हारे मुख से एक शब्द निकलेगा ना, भोला है वो। भोले व्यक्ति को रिझाना सबसे सरल काम। भगवान के मंदिर नारायण के जाएंगे तो प्रसाद ले जाना पड़ेगा, माला ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सामान, थोड़ा मक्खन मिश्री आदि का ले जाना पड़ेगा। और ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे तो भी कुछ लेकर जाना पड़ेगा। देवी के मंदिर जाएंगे तो चुनरी आदि लेकर जाना पड़ेगा। शंकर जी के मंदिर में चले जाओगे, जितना फ्री का आइटम हो, बेलपत्री फ्री, पेड़ पे लगी तोड़ लो ले जाओ। पानी कीमत का है, फ्री फ्री का। भस्म नहीं, और कोई देवता पे चढ़ा के बताओ भस्म। राम जी के मंदिर जाना और एक पोटली बांध के राम जी पे चढ़ा जाना, पंडित जी तुम्हारे को भस्म चढ़ा देगा। तुम राम जी को चढ़ा के बता दो बस, कन्हैया जी को चढ़ा के बता दो, भस्म तुम्हें चढ़ा देगा। है? तुम उधर भस्म चढ़ाओगी और पंडित जी भस्मासुर हो जाएगा, पक्का। तुम चढ़ा के देखना। अब भस्म किसको चढ़ रही है? फ्री का आइटम। अरे बोलो शिव को, पानी शंकर को, भस्म शिव को, नियो बेलपत्र शंकर को। कितना कितना सस्ता सस्ता आइटम, सरल सरल, कहीं पे भी मिल जाए चढ़ा दो, जहां मिल जाए वहां चढ़ा दो। जब कुबेरेश्वर धाम में शिवरात्रि पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ तो जितने लोग यहाँ ठहरते थे तो वो सवेरे सवेरे मालूम पड़े कि वो पानी खत्म हो जाता था, जब देखो जब है? और खबर आती कि पानी खत्म हो गया। हमने कहा इतना पानी टैंकरों से डल रहा, पानी गया था। तब मालूम पड़ता था कि माता इतनी चतुर, सुबह रात से 3 बजे से नहा धो के और लोटा भर भर के जो शंकर जी थे रुद्राक्ष के, उन पे ले चढ़ा 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 चढ़ा, मालूम पड़े टैंकरों से पानी ने शंकर जी के चढ़ा, टैंकरों से। अगर वही पानी की दुकान लगती यहां कि हम तो 10 रुपया का लोटा देंगे, फिर कितना चढ़ता महाराज, फिर कितना चढ़ता। शिव कुछ भी तुमको, शंकर ये नहीं कहता कि तुम मुझे मूल्यवान वस्तु समर्पित करो। शंकर तो एक बात जरूर कहता है कि जो मैंने दिया तुमको, जो मैंने तुमको दिया वो मुझे मत देना। शंकर कहते हैं जो मैंने तुमको दिया वो मुझे कभी मत देना। भगवान ने तुमको क्या दिया? तो के धन दिया, बिल्कुल भगवान को मत दो। तो क्या कपड़े दिया, वो भी भगवान को मत दो। भोजन दिया, वो भी मत दो। तो शंकर जी को क्या चाहिए? शंकर जी कहते हैं मैंने जो दिया वो मत देना, जो तेरा खुद का है वो मुझे देना। तो भगवान तुम्हारा, हमारा खुद का क्या है? तो शिव महापुराण कहती है मनुष्य का खुद का केवल अहंकार होता है, इसलिए शंकर को अहंकार दे दो। शंकर को तुमने अहंकार दे दिया, शंकर तुम्हारा हो गया, तुम शंकर के हो गए। अपना खुद का दीजिए। ये जायदाद दी है, ये औलाद, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये सब जो भगवान ने दिया हम भगवान को वापस देना, इसमें भगवान प्रियता नहीं मानता। भगवान इसको प्रियता नहीं मानता। और सरल भाषा में समझ लो, एक दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा गोपियों मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो एक गोपी बोली भगवान के पास में क्या नहीं है? तो कि भगवान के पास में, भगवान को प्रिय है सुंदर सुंदर वस्त्र। तो भगवान बोले वस्त्र का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरी आया। दूसरी उठाई, द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया। फैक्ट्री तो मेरी खुद की चल रही, कपड़े का करूंगा क्या? फिर कहे दूसरी बोली एक काम करो, भगवान को रतन अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रतन दे दो। तो भगवान को तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिसने अपनी लड़की लक्ष्मी का विवाह करा रत्नाकर ने, समुद्र ने, तो रतन कितने कन्यादान में दिए होंगे? तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा लक्ष्मी दे दो। भगवान बोले वो तो मेरे चरणों में बैठी है, करूं क्या उसका?
तुम तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान के तुम्हारे भोजन का करूं क्या? आधा चावल का दाना झूठा खाया द्रौपदी के यहां पर, राख लगा हुआ, आधा चावल का दाना खाया और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। अगर एक गासा खा लेता तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता। तो मेरे को अन्न भी नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो जो मेरे पास में नहीं है। तो किसी ने कहा भगवान के पास क्या नहीं है? तो एक भक्त बोला भगवान के पास में दिल नहीं है। क्यों? दिल कहाँ गया? तो कि राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भगवान अपने भक्तों से कहते हैं तुम मुझे दिल दो, तुम मुझे हृदय दो, तुम मुझे चित्त दो, तुम मुझे वृत्ति दो, तुम्हारा मन का जो खुद का है वो तुम मुझे दो। पर भगवान को हम सब कुछ देते हैं, पर दिल ही नहीं दे पाते। मंदिर पे खड़े होकर भी बोल देते हैं मुझे तेरी खूब याद आ रही, ईमानदारी की बात है, मेरा मन नहीं लग रहा था ना इसलिए मैं मंदिर आ गई। मतलब दिल वहां छोड़ के आई मंदिर में। मंदिर में बैठी भगवान को जल चढ़ाने के लिए और कह रही मैं मन वहां है मेरा, तो भगवान को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से बोला तुम अपनी पत्नी के पास बैठे, सोफे पे बैठे पत्नी के पास, और मोबाइल आ जाए और के मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, ईमानदारी की बात, हमारा दिल तो थारे पास। इतने में पत्नी फिर चंद्र घंटा और कात्यायनी बने तो फिर कैसा लगे? वो बनी चंद्र घंटा और बजा दिए तुम्हारे घंटा, फिर क्या है? मंदिर में बैठे हो भगवान के, और मंदिर में बैठकर कई लोग तीर्थ में जाते हैं, बद्रीनाथ गए, हमने कई लोगों को बद्रीनाथ में भी देखा। कथा करने जब एक बार बद्रीनाथ गए तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की समिति की कथा भी होने वाली थी एक बार बद्रीनाथ में। तो भाई ये 2-4 बार से तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, इसलिए सबको नमन कर लिया, सबके धन वापिस कह के भैया रहने दो आप, तो हो गई। एक बार पहले जब कथा करने गए तो वहाँ जितने लोग, आज बेटा धूप आ गई है, आज धूप आ गई, आज बहुत ठंड थी, आज धूप आ गई, थोड़ा पानी मानी गिरना बंद हो गया। पर ईमानदारी की बात बोलूं, छोरा की याद आ रही, बहू की याद आ रही, अब रे रही बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ को कितना बुरा लगेगा, मेरे घर में रह के मेरा खा रही, मेरे साथ रह रही 4-5 दिन से, मेरा दर्शन कर रही, और याद फोन लगा लगा के बहुओं को कर रही, बेटे को कर रही। अरे भाई जिसका खाओ कम से कम उसका तो गुण गाओ, भजन तो करो उसका। वहाँ मुंह दिखाना है, वो भी कहेगा खाया था उसका, बजाया उसका, अच्छा नहीं है, खाया जिसका बजाओ भी उसका, उसी का उसी का। अगर आपने सुख में शंकर को याद करा है तो दुख में भी शंकर को याद करना, दुख में भी शंकर निभाएगा वो। बाणासुर की पत्नी कहती है तुम शंकर की आराधना क्यों करते हो? तो देखिएगा जरा कितनी विचित्र बात बाणासुर ने कही, यह बात आपके मुख पर ना आए। संसार का कोई मनुष्य बाणासुर जैसी विचार धारणा ना रखे जो बाणासुर ने कहा। बाणासुर कहते हैं भगवान विष्णु का भजन करूंगा तो बहुत समय लगेगा, ब्रह्मा का भजन करूंगा बहुत समय लगेगा, शंकर का भजन करूंगा तो शीघ्र राजी हो जाएगा। शंकर में इतना विवेक कहाँ, जो मांगूंगा वो दे जाएगा। पर शंकर जैसा चतुर कौन होगा, विचार करिए। शिव जैसा विद्वान कौन होगा? बाणासुर करा उसमें इतना विवेक कहाँ, बाणासुर उसमें विवेक कहाँ, वो तो दे जाएगा। किसी का प्रयोग, किसी का उपयोग, किसी का साथ ये मानकर मत करो कि इसमें विवेक कम है, इसमें बुद्धि कम है, इसमें अकल कम है, तो इसको हम अपने पास में रखेंगे, इससे ये करवाएंगे, इससे वो करवाएंगे। नहीं नहीं, आज अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हो, आज आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको रोना पड़ जाएगा। नहीं, आपने किसी से 10-5 हजार रुपए अगर किसी के खा भी लिए तो तुम खुश तो थोड़ी देर हो जाओगे, पर वो जो 10,000 खाया है उसका हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा तेरा, पसीना। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया, पसीना छूट। फिर वो याद करो, हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, डॉक्टर साहब से कहा मेरे घर में कोई नहीं, छुट्टी कर दो साहब। तो क्या दवाई लिख दो साहब, दवाई लिख दी, खा लेना हो, वो पर्चा लिखा के लिया है, दवाई ली, घर में खा रहे। उसी तरह मरने के बाद कर्म का भोग भोगा, ऊपर जाकर खूब भोगा, नरक भी भोगा और स्वर्ग भी भोगा। जब सारे भोग भोग लिए, तड़पने लगा, रोने लगा,
तब भगवान से प्रार्थना करी, अब पर्चा लिख दो, मुझे फिर जन्म दे दो, मैं नीचे जाके अपने कर्म को काट लूंगा, मेरे को घर में दवाई खा लूंगा, अब हॉस्पिटल में मत पटको, अब नरकों में मत पटको। चिल्ला रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। भगवान ने पर्चा लिख कर दे दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेगा, माता के गर्भ में पड़ेगा, और पढ़ने के बाद जन्म लेने के बाद वहां भोगना पड़ेगा। तो जितना दुख मिल रहा है ये समझ लेना, ऊपर जो भोगना था वो यहाँ भोग रहे हो। पर्चा लिखवा के लिए आए मेडिकल का, दवाई लेते रहो, धीरे धीरे दवाई लो, दवाई थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, थोड़ा सा कहीं से दुख आ रहा है, समझ लेना यही दवाई है हमारी, खाते रह रहा। भोगना तो पड़ेगा, भोग रहे। बना दिया किसी को मूर्ख, पागल, अज्ञानी है, उसमें अकल नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। अरे भाई 2000 रुपए क्या 50 पैसे भी किसी के अगर तुम्हारी दुकान पर ज्यादा आ गए, उसका इंतजार करना, जब वो ग्राहक आए तो लिख कर रखना दीवार के ऊपर कि इसके 50 पैसे ज्यादा आ गए, मुझे लौटाना है, 50 पैसे लौटाना है मुझे। और जैसे वो ग्राहक आए और उसे कहना भैया आपके 50 पैसे पहले के रह गए थे, ये लेकर जाइए, ले जाओ इसको, मुझे भोगना पड़ेगा। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें पागल नहीं बनाना, नहीं नहीं। भगवान से कहते रहना, हे देव अधिदेव महादेव हे महाकाल, ऐसी कृपा करना, मुझे मेरी किस्मत का देना, मुझे दूसरे की किस्मत का नहीं, मुझे मेरे भाग्य का दे। और अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा सुख तो तू बदल सकता है, क्योंकि तू कालों का भी काल, जब घड़ी को, पल को, नक्षत्र को, समय को तू बदल सकता है, तू काल बना सकता है, तू महाकाल है। तो मेरी विपदा की घड़ी को, मेरे दुख को, मेरे काल को तू हरण कर और पलट दे मेरा समय, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। साहब लड़की की शादी कर रहे हो, कन्यादान कर रहे हो, कितना रुपया दोगे? हम 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। अरे 5 लाख में क्या होता है? 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख में क्या होता है? घड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसमें क्या होता है? नहीं, उसके यहाँ से ले भी आए, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन तुम लेकर भी आ गए, और मालूम पड़े तुमने बस पे चढ़ा भी लिया, वहां से तो उसने कन्यादान में दे दिया, और वही बस में चढ़ते चढ़ते आ रहा था, और मालूम पड़े बीच में वही बस लुढ़क गई, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन तो पड़ा नीचे, क्या करोगे? हमें किसी का धन नहीं, हमें किसी की दौलत नहीं, हमें किसी की सत्ता नहीं, हमें तो अपने भाग्य का देना, हमको उस लायक बना देना। नाथ, हमें उस लायक बनाना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं, उस लायक मुझे बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवा सकूं, मुझे में वो सामर्थ्यता आए, मुझे में वो बल आए, मुझे वो वैभव देना, मुझे वो सत्ता देना, मुझे वो धन देना, मुझे वो दौलत देना, कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। बाणासुर ने कह दिया है कि शंकर को इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, तो विवेक नहीं है तो जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। पार्वती, इतने में बाणासुर की पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कह दिया, नाथ आपके ये शब्द ठीक नहीं है, आपके ये शब्द ठीक नहीं है। शिव के लिए ये शब्द कहना, आप अपने विनाश को निमंत्रण देना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश का समय नजदीक आता चले जाता है, उसकी बुद्धि विपरीत होती चली जाती है। रामचरितमानस में भी लिखा है, विनाश की समय आएगा, बुद्धि बदल जाएगी, कहीं किसी चीज में, कहीं किसी चीज में ये बुद्धि जाती जाएगी, विवेक हटता चले जाएगा, मार्ग से भटक जाओगे। पर अगर चतुर हो, विद्वान हो, ज्ञानवान हो, क्षमा याचना कर कर वापिस मार्ग पर आ जाओगे। परंतु अगर समझदारी नहीं, चतुरता नहीं, विद्वत्ता नहीं, तो मार्ग से भटक जाओगे। फिर भटकते 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 कहीं जाकर पड़ जाओगे। कौन पूछ रहा है किस? कौन? पत्नी ने कहा तुम्हारे ये शब्द अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? पत्नी बहुत बड़ी मार्गदर्शक होती है महाराज पति के लिए। केवल दुनिया के लोगों ने पत्नी को एक हास्यपुट बना रखा है कि पत्नी के लिए कह दिया कि ये जोरू का गुलाम है, ये ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर और पार्वती जैसी कोई जोड़ी नहीं होगी, शिव और सती जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा और महादेव जैसा कोई संबंध नहीं होगा, उमा महेश्वर जैसा कोई संबंध नहीं होगा। 33 कोटि देवता में अगर कोई पति पत्नी का संबंध है तो शंकर और पार्वती का है, शिव और सती का है। पत्नी मार्गदर्शक भी होती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी हमेशा विवाद करती है, क्लेश करती है, अपशब्द कहती है। मार्गदर्शक भी होती है, समझाने वाली भी होती है, ज्ञान देने वाली भी होती है। ऐसा नहीं है हर जगह पर पत्नी क्रोध करे, ये श्रेष्ठता वो पत्नी की नहीं। हाँ, कहीं कहीं की जगदम्बा हो वो बात चल जाए, कहीं कहीं की हो जरा जरा सी बात में लड़ाई करे, झगड़ा करे, वो बात दूसरी हो सकती है, पर सब एक सी नहीं होती हो। सारी उंगलियां बराबर हैं क्या? नहीं। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। कई कहती हैं सभी पति एक जैसे हो सकते क्या? नहीं होते, कई कई के भेरू जैसे भी हो गए, उसमें क्या?
और कहीं कहीं का महादेव जैसा भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा। कितने लड़के देखे तुम्हारे लिए, कितने लड़के, कितने बायोडाटा देखे तुमने अपने लड़कों के लिए, कितने लड़कियां देखी, और किस्मत में यही लिखी थी इतनी ढूंढने के बाद, क्योंकि वहां लिखी थी, कहाँ महादेव ने लिख दी थी, इसलिए यही मिली। और कितने लड़के देखे तुमने अपनी लड़की के लिए, किस्मत में यही लिखा था, कितने देखे, पर यही उसका कारण है, वहां लिखा हुआ था। जो भाग्य में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। जन्म मरण परण 3 शंकर ने लिख दिए हैं, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसने लिखा है, उसने लिखा। और मान लो अगर तुमने जिद कर कर विवाह कर भी लिया, होता कई लोग, हम तो जिद्दीपन में कर भी लिया, तुमने उस बच्ची से विवाह, उस लड़के से विवाह, मालूम पड़े टिक ही नहीं पाया, हो गया था, आज टिक गया, बाद में ना टिक, इसलिए उस पर छोड़ दो, उस परमात्मा पर छोड़ो। तू कहेगा वहां होना चाहिए, तू कहे जैसा हो, लिखा होगा ललाट में तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बाणासुर कह रहा है इसलिए मैं शंकर का भजन करता हूं। करो, शिव का भजन करा बाणासुर, शंकर जी को रिझाए तो शंकर जी ने आकर कहा मांगो क्या चाहिए। बाणासुर कहता है मेरी 1000 भुजा कर दो, 1000 भुजाओं से मैं युद्ध लड़ूं, इतनी भुजाएं मुझे दे दो। तथास्तु, 1000 भुजा हो गई, सब दूर सूचना हो गई इनकी बहुत सारी भुजाएं, कोई लड़ने ही नहीं आता। अब इसकी भी हाथ खुजाने लगा, हमारी तो लड़ाई नहीं हो रही किसी से, किसी किसी की जीवान में खुजाल चलती है, नहीं लड़ाई हो तो जो बैठते ही नहीं बनता, आखिर हमसे कोई बोल क्यों नहीं दिया। किसी किसी को निंदा का इतना रस होता है कि उसके कान दुखने लगते हैं, कान में सरसों का तेल डाले, ताड़ी हिलाए, क्यों, क्योंकि बहुत दिन से चुगली नहीं सुनी, कान में कुछ हो रहा है, कान दुख रहा है मेरा, ना जाने कोई निंदा नहीं सुनी, मैंने चुगली नहीं सुनी, हो सकता है बहुत दिन। तो कान के ऊपर एक, जैसे वो बिठले सेवा समिति का पर्चा लगाकर लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं ना, सारी दुनिया के लोगों ने ये जो बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव चल रहा है, इसमें हजारों लाखों वृक्ष लोग लगा रहे हैं। आप लोग टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, हजारों लाखों लोग वृक्ष लगा रहे हैं बेलपत्री का। तो एक काम करो कि ये कान के ऊपर भी एक पर्चा लगा दो, डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी। ये क्योंकि कान नहीं, कचरे का डब्बा, इसमें डाले जाओ निंदा चुगली बुराई। इतना आनंद आता है ना चुगली सुनते सुनते, अच्छा ऐसा बोल रही थी। अब वो बोली मैं जाऊं, चाय पी ले फिर जाना, और बैठ थोड़ी देर, और कचरा डाल, अभी रुक जा। फिर उसने बात निकाली, फिर निकल गया आधा घंटा मैं जाऊं। अच्छा 2 बजे से बैठी थी बात करने, शाम की 7 बज गई, जाऊं 25 बार बोली, ना जे जाए ना वो उठने दे, और आखिरी में बात कहाँ खत्म करी, अरे आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस बात माँ खत्म हुई। बात भी खत्म हुई तो कहाँ खत्म हुई, अरे आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस और फिर सुबह से बैठ गई, फिर आ गई 12:30-1 बजे, जी हाँ रही बैठ जा, और जो बैठी फिर चालू हुई, फिर आखिरी में हाँ अपने कहीं करना रही, आग लगन दे, फिर चली गई। बस इतने जैसे हर कथा के बाद में इति श्री रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त, इनके आग लगन दे रही अपने कहीं करना, बस यही रेवा खंडे समाप्त। भगवान हाथ खुजा रहा है, बाणासुर के पत्नी से कहा मुझ में इतना बल आ गया, मेरे 1000 हाथ हो गए, कोई मुझसे युद्ध लड़ने नहीं आता। पत्नी बोली तो क्या विचार है तुम्हारा। पत्नी पति के भाव को जान गई, तुम्हारा क्या विचार है बोलो। बस विचार क्या है, अब कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि कल सुबह उठते से कैलाश जाऊंगा। कैलाश काय के लिए, शंकर भगवान के पास। किस लिए, अब हाथों इतने हाथ हो गए, उसका लाभ भी तो मिले, दुनिया को मालूम पड़े कि मुझ में बल कितना है। एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी बनवाई, गांव में पहली बार तो अंगूठी बनवा के लाए, और अहंकार इतना कि मैंने सोने की बनवाई, वो भी पूरी 1 तोला की, ऐसी बड़ी सारी बनवा के। अब उसकी अंगूठी का कोई पूछा ही नहीं कि कहाँ से लाया, कितने की लाया, कितने की बनवाई, कोई पूछा ही नहीं। इसने कहा अपनी अंगूठी तो लोग देख ही नहीं रहे, इसने अपने घर में ही आग लगा दी, और बाहर खड़े होकर बोले पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो।
फिर अंगूठी घुमाए, पानी डालो, उधर डालो, इधर डालो। इतने में गांव के लोगों ने पूछ लिया, अब झोपड़ा जल गया, अंगूठी अच्छी लग रही, बढ़िया जोरदार। अब प्रसन्नता हुई, बड़ी मुश्किल से लोगों को दिखी, बड़ी मुश्किल से दिखी, बड़ी मुश्किल से दिखी। अब हाथ इतने हो गए कोई देख ही नहीं रहा, इतने हाथ हो गए कोई देखने वाला ही नहीं है, तो फिर देखे किसे? शंकर के पास जाऊंगा। और सुबह हुई, नींद नहीं लगी आज बाणासुर को, और सुबह उठते से ही पहुंच गया शंकर जी के कैलाश धाम पर। पत्नी ने पति को हाथ जोड़कर निवेदन करा, एक बात कहूं आपसे, बोलो क्या बात है, बोलिए। धर्म पत्नी बोल रही है बाणासुर से, मेरे एक शब्द को आप स्वीकार करें तो मैं आपको कहूं। पत्नी पति को ठीक समय जानकर ठीक बात कहना चाहती है। मंदोदरी लंकाधिपति रावण को भी कहती थी ठीक समय जानकर, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंदोदरी समझाती थी, रावण को समझ में नहीं आता था। बाणासुर की धर्म पत्नी समझा रही है, बाणासुर को समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा, देखिए, अपने घर में बेटी है, युवान हो चुकी है, उसका विवाह करना, ये फालतू के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि कन्या के लिए कोई वर ढूंढ लो। बाणासुर बोला, जब मेरे हाथों की चर्चा सब दूर हो जाएगी, मेरी भुजाओं की चर्चा सारे जगत में हो जाएगी, तो फिर तो मेरी कन्या के लिए वर अपने आप आ जाएगा, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझको, कहीं नहीं। ओहो, ठीक है, अब जाइए। पहुंच गए कैलाश पर, पार्वती जी बैठी थी, शंकर भगवान कहीं गए हुए थे। आवाज लगाकर कहा, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, और बोलते से ही उसी समय पर पार्वती जी ने पूछ लिया, कौन आया है? बाणासुर कहे, हम। कौन? बाणासुर, हजारों भुजाओं वाला बाणासुर। हजारों भुजाओं वाला बाणासुर? हाँ। कैसे आना हुआ, किस लिए आए हो? बाणासुर कहता है, माता जी, भगवान शंकर से मुझे कुछ बात करना है। शिव जी आ गए, क्या बात है, मांगो, क्या चाहिए? मुझे युद्ध लड़ना है आपसे। इतनी भुजाएं देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, बस यही दिक्कत है। जिसने जन्म दिया उसको शान दिखाने से क्या मतलब? जिसने धन दिया उसको सत्ता दिखाने से क्या मतलब? जिस पेड़ी से कमाया, जिस दरवाजे से कमाया, वहां पर कभी अपनी शान मत दिखाना, अपनी सत्ता मत दिखाना। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस पर, उसके सामने कभी तुम्हारा विवेकता, तुम्हारी बुद्धिता मत दिखाना। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसके सामने कभी अकड़ मत दिखाना। जिसने दिया है उसके सामने तो आपको और बड़ाई करना चाहिए। जिसने दिया उसकी बड़ाई करना चाहिए। वाह वाह साहब, एक वो मिले थे साहब, उन्हें क्या गजब का व्यक्ति है साहब, इतना जोरदार, उसने बहुत सहयोग करा साहब, हमारे लिए ऐसा करा साहब। हम उसके बखान करते जाओ। बखान करने से क्या होगा? अगर आपने उसका बखान करा तो परमात्मा आपके ऊपर और कृपा बरसाएगा। पर आप जिसने करा उसकी निंदा कर दो कि हाँ साहब वो तो खूब धन था तो कर दिया, आर्या था तो कर दिया। नहीं नहीं साहब, जिनके पास आर्या उनने तो नहीं करा, पर उसने ही क्यों करा? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की कृपा हुई, दया हुई। बखान करो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ी रोज प्रतिदिन कहो, तू बड़ा कृपालु है साहब। अच्छा हुआ मुझे भिखारी के घर में पैदा नहीं करा, अच्छा हुआ मुझे शरीर से विकलांग नहीं करा, सारा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, अच्छा हुआ तूने परिवार, पति, पुत्र, संतान सब कुछ अच्छी दी। ये तेरी कृपा है, तेरी दया। उसको धन्यवाद दो। और बाणासुर जाकर करें कि मेरे इतने हाथ हैं, आप में से युद्ध लड़ो। जिसने दिया उसको आकर दिखा रहा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी देख रही थी तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा, क्या करोगे? और दो हाथ।
और दीजिए हाथ। जब आप किसी का भला कर देते हो और जिसका भला करा वही आपके टांग खींचे, वही आपको अपशब्द कहे, वही आपकी काट करे, तो घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, मोहल्ले के लोग कहते हैं और करो जाओ, और करो जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, पर आप घबराना मत। आप अपना काम करते रहना और भला का काम करना और अच्छा काम करना। कोई बात नहीं, ये बुरा कर रहा ना, उसके कर्म का दंड भोग होगेगा, मेरे कर्मों का दंड में भोगूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। वो एक ही दीवार पर 4 बल्ब लगे रहते हैं, कितने? 4। एक ही तारीख को लेकर आना, चारों को एक साथ लगाना, चारों एक साथ फ्यूज होंगे क्या? अरे बोलो तो जम के, चारों एक साथ बंद हो जाएंगे क्या? मतलब चारों फाल्ट हो जाएंगे एक साथ? नहीं, कनेक्शन चारों में है, पर कोई एक जैसा लाए, एक कंपनी का लाए, पैसा भी एक जैसा दिया, पर एक बल्ब तो थोड़े दिन बाद गुचुर गुचुर करे रे, गुपचुप गुपचुप हो गए ऐसा गुचुर गुचुर। और कहीं का बल्ब तो ऐसी भयंकर रोशनी दे, और कहीं कहीं का तो डिम होता 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 बंद हो जाए, और कहीं का पूरा ही उड़ जाए। बस ये जो 4 बल्ब हैं, उसी तरह 4 तरह के लोग संसार में। एक तो गुपचुप लेने के बाद भी, तुमसे पाने के बाद भी तुम्हारी दिन रात बुराई करे, निंदा करे, तो समझ लेना ये वही गुपचुप वाला बल्ब है घर घर में। उससे आंख दुखे, तुम देखना, अगर ऐसा बल्ब जले नहीं तो आंख दुखने लगे, तो क्या अम्मा कह दे बंद कर इसको, बंद कर दरबार, वो वाला खटका बंद कर दे, ये बंद हो जाएगा। तो ये 3 इनके जलने दे बापड़ा, उनके बहुत बढ़िया है, तो जोरदार जल ही दिया, रोशनी दे दिया, वो एक धीरे 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 डम हो जाएगा और एक चलता है। तो एक जो गपर चुकुर है ना, इसके बंद कर दे, बस उसके बंद कर दे गपर चुकुर। और एक तो बेचारा ऐसा था, जलने के बाद धीरे 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 बंद हो गया। इसमें के कई लोग रहते हैं जिनका अहंकार चले जाता है ना, अभिमान चले जाता है, वो धीरे धीरे अपना मुंडा बंद कर। और कहीं कहीं का तो ऐसा उजाला दे, वो यही सोचे इतना कहां से ला रिया है बापड़ा, इतना कहां से आ रिया है, ये बापड़ा उजाले में मरी जा रिया है। और जो ज्यादा एकदम जम के रोशनी दे, समझ लेना एक बार ऐसा फाल्ट होगा कि भट्ट हो जाए। ये देख देख के भट्ट हो रही है। वो तो अच्छा आजकल वो पीला वाला बल्ब नहीं आ रही है, वो आता था ना पहले पुराना वाला जमाना में, लट्टू, पहले के जमाना का नहीं, लट्टू पीला वाला, वो पहले लगाते तो भट्ट भी हो जाता था, एकदम तेज रोशनी करके भट्ट से एकदम। तो पूछा ये गया कैसे, फूट ही गया ये तो क्या कहीं नहीं कि रोशनी बड़ी थी, एकदम भट्ट बोल गया, फूट गया। फिर कांच कांच तो सब निकली गया ना, अंदर का वो तार नहीं चीली रिया, बस वही दिखी। अरे 4 तरह का बल्ब, 4 तरह का लोग, 4 तरह की बात करें, इनके ऊपर कौन जाए। अपने तो खटका से मतलब, अपने रोशनी से मतलब, तुम तो खटका बंद चालू कर दो, खत्म काम। तुम तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जपो, बाकी का सब देखा जाएगा। मेरे हाथ में खुजा तो पार्वती जी बोली और दो, और दो, 1000 हाथ दे दिया उसको। शंकर भगवान बोले तो क्या हुआ, दे दिया तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, दे दिया नहीं अपन ने, तो देख लो तुमसे लड़ने आया। शंकर भगवान बोले अभी तो रुक तो जा, लड़ने मेरे से आया है, मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैंने ही हाथ दिया, मैं ही काटूंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने ही दिया ना, और मैं ही काटूं तो अच्छा लगेगा, मैं नहीं काटूंगा। इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ। डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम ना लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिस पे रखा है वो मोटा होता है कि नहीं? तो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करिए, और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करिए। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है।
ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए, चंदन की एक बिंदी रखकर आना, 2 स्थान बना लेना। पहला, ये जो जलाधारी है, अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करना है। और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ। और चंदन की, हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये 2 जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये 2 स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी, निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित है। ब्रह्मचित्त नामक का एक शिव भक्त, शंकर जी की जो जलाधारी थी, उस जलाधारी के सामने जो गुआरी नाली थी, उसको स्पर्श कर उसको धो रहा। प्रतिदिन उसका नियम ही रोज प्रतिदिन। समय बदला, काल चक्र बदला, शनि ने अपनी कुदृष्टि उस ब्रह्मचित्त पर दे दी। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि दी और ब्रह्मचित्त शिव भक्त पर दृष्टि आई। कल एक पत्र था, एक माता जी ने, उस पत्र को ढूंढेंगे तो समय लगेगा, एक माता जी ने उस पत्र में लिखा कि गुरुजी, जो भगवान का भजन करता है, जो भक्ति करता है, जो आराधना करता है, दुख उसी पर ज्यादा क्यों आता है। कल 2 पेज का पत्र था, हम उसको पढ़ते परंतु समय नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा दुख जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का भजन कर रहा है, जो भगवान का स्मरण कर रहा है, उसी को तकलीफ क्यों आती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने में खार होता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, कूटा जाता है, खूब जलाते, खूब कूटते, खूब तपाते, और जब आखिरी में तप जाता है, कुट जाता है और उसका खार समाप्त हो जाता है तो वो निखर जाता है। उसी तरह मनुष्य जब भगवान का होने चालू होता है तो भगवान उसको तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि उसको तपाते तपाते फिर उसको अपना बना लेता है। और जब एक बार वो शंकर का हो गया तो फिर वो भटकता नहीं, शिव का ही रहेगा, फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो शंकर का शंकर। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पे शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। उसका काम है शनि का अपना काम करना, ग्रहों का काम है उनको अपना करना है, वो करेंगे। शनि ने अपनी दृष्टि दी, ब्रह्मचित्त शिव भक्त की धर्म पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते से ब्रह्मचित्त धर्म पत्नी चली गई अपने माई। घर में 3 बेटे, 2 बेटियां थी, वो भी अपने पिता से झगड़ा कर कर नाना के घर चली गई। अकेला ब्रह्मचित्त। और जब पूरा वक्त आता है ना, सब साथ छोड़कर चले जाते। धन के साथी सब होंगे, पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है,
हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें, खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो ये बोलो जरा, पति समोसा खाए पत्नी टच कर ले पेट भराएगा? बोलो बोलो जम के जरा। नहीं, पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भरता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोगना। कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम नहीं आए। अब वो अंत समय में मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिवा। एक पत्र यामिनी साहू, पिता श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम परसताराई, परसतराई। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? ठीक है। जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यामिनी साहू, श्री महेंद्र साहू, माता श्रीमती खीरी साहू, ग्राम डेस डेस डेस, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहाँ है बेटा? हाथ हिलाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सन 2022 में मेरी 2020 में मेरी बच्चादानी में गठान हो गई थी, बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गठान बताई। फिर मेरी माँ की, मेरी मम्मी की जो सहेली हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने गठान का बोला है और ऑपरेशन का बोला है, तो एक काम करो कि तुम शंकर पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। हर दिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती और बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ नंदी के पास से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया हुआ खिलाती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 22 दिन के बाद में नहीं 2020 में गठान हुई, जो कि उसका ट्रीटमेंट 3 साल तक लगातार चलता रहा, पर वो गठान नहीं गली। तब 2024 में फिर हमने जब आपके मुख से कथा का स्मरण करा, जो हमारे रिश्तेदार ने बताया, पड़ोसन ने बताया, तब हमने उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा और भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधियां भी खाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब दूसरी बार जब हमारी जांच हुई तो जांच में डॉक्टर ने कहा कि गठान नहीं है, गठान गल चुकी। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मैं पीछे पूरी जांच की फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, त्रिकालदर्शी है। उसको पहचान, उसको जान। और जिस दिन हमने भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचान लिया, जिस दिन हमने भगवान शंकर को जान लिया, उस दिन शिव हमारे करीब में होगा और हम शिव के करीब सुंदर श्रृंगार कर देता। बड़ा सुंदर श्रृंगार, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता है। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं। पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्र, अकेला ब्रह्मचित्र। और जब ब्रह्मचित्र अकेला रह गया
जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है तब आज साफ करते करते श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए, नैनों में से जल गए। आज सुबह जब हम श्रीधर परिवार से मिल रहे थे तो श्रीमती कमला देवी जी माता जी जब मिल रही थी तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और इतनी प्रसन्न हो रही थी कि गुरुजी आज भोले बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे परिवार में ये कथा हो गई, इससे बढ़कर कोई दौलत मेरे जीवन में नहीं। हम साधुता देते हैं माता जी को, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, हम साधुता देते हैं। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद, उनका चेहरा बोल रहा था कि उनके जीवन की ये इतनी बड़ी प्रसन्नता शायद उनके जीवन में कभी ना रही होगी जो आज देवाधिदेव महादेव की कथा करवाकर जो प्रसन्नता उनके जीवन में। और मैं बच्चों को भी साधुता देता हूँ, ऐसे बच्चे बहुएं भी जिन्होंने बहू बेटों ने ये कथा को आगे बढ़कर कार्य किया है, उसकी साधुता है सभी बहू बेटों। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गए, साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव करा है। दुनिया के आगे रोगे ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। और अगर परमात्मा के सामने रोगे ना तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चितता। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। तो भजन करता है, इसको काम क्या है? दिन भर बैठ कर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, और रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेट कर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर। दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछे कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा बैठा, बिसेन कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, माता श्रीमती अमृता बाई साहू, ग्राम कोकड़ी नारी, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइए। लिया इस बच्चे को, लिया। बचपन से ही नेत्रहीन हूं गुरुदेव,
मेरी बचपन से आंखें नहीं हैं, मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा, केवल आपकी कथा सुनता हूं, इसलिए एक बार आपके गले लगना चाहता हूं और आपको अपने गले लगाना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरी आंखें बचपन से नहीं है, मेरी उम्र 14 वर्ष है। अभी शासकीय दृष्टि श्रवण बदितार्थ स्कूल में पटपुरेन रायपुर के अंदर मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरुदेव, अभी मैंने 6वीं कक्षा में पढ़ाई करते करते एक ग्रेड में पास किया है आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने रायपुर, मुंबई, चेन्नई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इस बच्चे की आंख में रोशनी कभी नहीं आई। मैं बहुत दुखी हुआ, मेरे माता पिता निराश हो गए। गुरुदेव, 2021 में 22 में आपका कथा शिव महापुराण की सुनना प्रारंभ किया है। गुरुदेव, 21-22 से कथा सुन रहा हूँ गुरुजी। 2 बार पशुपति व्रत कर चुका हूँ और रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव, जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपनी आंखों में लगाता हूँ। पहले मेरी आंख में अंधेरा ही अंधेरा था, पर जब से मैंने आंख में जल लगाना चालू करा, मेरी आंख में थोड़ा उजाला आया है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, पहले मुझे अंधेरा दिखता था, अब मेरी आंख में उजाला सा दिख रहा है। गुरुदेव, मैं अगर आपको एक बार व्यासपीठ पर आ जाऊंगा ना, आपको छू लूंगा, तो मेरा विश्वास है कि मेरी आंख जल्दी आएगी। शिव तत्व शंभु ओ घड़ी। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं। हमारा बाप है, हमारा शिव। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता, ये भरोसा। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, भरोसा अपने भीतर जागृत करना, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है, और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानते हैं। बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है, पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त तू काया है, किसको नहीं आता? तू तकलीफ किसको नहीं आती? कष्ट किसको नहीं आता? एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम। इसको और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवादिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं।
कोई नहीं काटता। अगर कहीं का महात्मा, कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। दुख काटने वाला तो केवल एक शंकर है, शिव के सिवा कोई। जब होली के समय पर शंकर जी के महाकाल के मंदिर में गुलाल से, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाल फेंकी थी, उससे आग लग गई थी होली के समय पर। तो मन बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे महाकाल बाबा, मेरे कालाधिपति के मंदिर में गुलाल से और आग लग जाना। उसका तीसरा दिन निकला था और होली के चल समारोह में हम निकल रहे थे और किसी ने एक श्रीफल फेंक दिया, चोट लगी। उस पर भरोसा था तो 20 दिन के अंदर उसने खड़ा कर दिया। उस पर भरोसा था। वो तो अब ये व्यासपीठ पर भी इतने लोग अब चढ़ने लगे, नहीं तो ये सब प्रशासन ने हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई यहाँ चढ़ सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा बंद है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड पूरा खाली रहता है। अब शिव कृपा, उस बाबा ने करुणा करी तो स्वास्थ्य में आराम है। तो आप लोग सब ऊपर तक आते हो, प्रणाम करते हो, बेलपत्र लेते हो, नमन करते हो। ये उसकी कृपा, ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। शिव तत्व को जाना। ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना। रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु की शरणागति में आंसू बहाना। दशरथ जी के जीवन में दुख आया। दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने कर दिया, चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा है चिंता ना करिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताया गया कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहाँ उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराइए। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देवाधिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा। ये निश्चित हमको रिझाना, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देवाधिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे अश्रु जमीन, और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने और कहा, हे बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा हनुमान जी ने देखते से समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि दी। हाँ, क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। शनि, तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था। अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था, मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं। इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले। शनिदेव भागे। शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी, तो हनुमान जी मुझे मार देंगे। अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने
साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर कर, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने, स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते सी हनुमान जी बोले, स्त्री, नारी और मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवाधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप प्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए, अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। वचन देता हूं, शनि महाराज कहते मैं वचन देता हूं, जिस घर की नारी, कन्या, स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं जिस घर की नारी, स्त्री, कन्या, बेटी, बहू, कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पाएगी, शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मेरा नाम धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। धनेश्वरी कुमरे, मेरे पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन मुड़ही पार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, हमारी शादी को कई साल निकल गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था, फिर हमने डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके बच्चेदानी में गठान है, और फिर हमने उस गांठ को ठीक करने के लिए बहुत इलाज करवाया, फिर भी गांठ ठीक नहीं हुई गुरुदेव। फिर हम लोग अपने फैमिली के साथ 18 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, फिर वहां से हमको रुद्राक्ष मिला, फिर वहां से घर आए, फिर उस रुद्राक्ष को रात भर तांबे के लोटे में डुबा कर रखते, फिर उस पानी को सुबह भोलेनाथ पर चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपके बताए हुए सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कुछ ही महीने बाद उसका प्रयोग दोबारा किया। गुरुदेव धीरे धीरे मेरे बच्चेदानी में जो गठान थी वो गलती चली गई, और 3 महीने में भोलेनाथ जरूर सुनेंगे ये सोचकर मैं बाबा का उपाय करती रही। बाबा भोलेनाथ ने सुन लिया, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरे गर्भाशय में डॉक्टर ने कहा था गठान है, गठान के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, गठान का पहले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हें संतान का सुख होगा। दूसरी बार जांच में मेरे गर्भ में जो गठान थी वो गल गई, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 5/12/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। धनेश्वरी कुमरे, पति का नाम राजू कुमरे, ग्राम नवागांव, स्टेशन। अगर कहीं बैठी हो हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हो। श्री शिवाय शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु हो गए। वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया।
वचन क्या प्रदान किया? किसी घर की नारी, स्त्री, महिला, बेटी, परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है। मेरा दुख सारा कट जाए। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा। एक बेटी ने पत्र में लिखा है 8 लाख का कर्जा था। बेटी पत्र में लिख रही है 8 लाख का कर्जा, और उसका पत्र ढूंढना पड़ेगा। जिसने लिखा था वो अगर बेटी हो तो हाथ हिला सकती है, पत्र ढूंढेंगे, समय लगेगा। एक बेटी ने लिखा 8 लाख का कर्जा होगा, ना परिवार, ना कुटुंब, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, कोई साथ नहीं थे। आपने कहा था शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करो, शिव जी के मंदिर में बुआरी काटना चालू करो। अब पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा। देखिए, पत्र मिल गया। लो, केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो। मिल गए? हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठी हो आपकी? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। केसरी साहू, मैं महासमुंद की निवासी हूँ। गुरुदेव, 8 लाख का कर्जा हो गया, कोई साथ नहीं थे, सबने साथ छोड़ दिया। मेरे पति बड़े परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और आपने बट वृक्ष का उपाय बताया कि बड़ के पेड़ की जड़ को लाकर उसको पूजन वाले स्थान पर रखना था, जो हमने किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बुआरी लगाती, मंदिर को साफ कर देती, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर देती। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने 8 लाख के कर्जे को धीरे धीरे लाकर 2.5 लाख पर छोड़ दिया, और 2.5 लाख से कर्जे को 0 पर लाकर छोड़ दिया। आज मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो चुका हूं। मैं पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गया। मेरे शिव हैं। कहां से धन आया, कैसे दिला गया, बाबा जानता है। मैं सत्य कहती हूं, जब कुबेरेश्वर महादेव हाथ पकड़ता है ना गुरुजी, तो दुनिया में कोई नहीं जो पांव खींचकर नीचे गिरा दे। ये घड़ी है, शंभु। एक विश्वास को दृढ़ करना है। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। यहाँ पर किन्नर अखाड़े से भी कुछ बहनें आई हैं। किन्नर अखाड़े से भी कुछ जीजी आई हैं। आ जाओ, आप आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति। गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है। गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। 6 रूप में कार्तिकेय जी प्रकट हुए थे, तो माता ने कृतिकाओं को दे दिया। कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, उनका नाम कार्तिकेय हुआ। कार्तिकेय जी के प्रागट्य का कारण, कार्तिकेय जी के प्रकट होने का केवल एक कारण है, तारकासुर का वध, तारकासुर का अंत, तारकासुर को समाप्त। और तारकासुर का संहार करना, ये कार्तिकेय जी से देवताओं चाहते भी ये थे कि कार्तिकेय ही, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था कि मैं अगर प्राणों को त्यागूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूट, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए, ये मांगा गया पुत्र। माता पार्वती जी ने कहा, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ दुर्गा जी ने, माता पार्वती जी कहती है, सुनो कार्तिकेय, तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में बाण न लगे। तब तारकासुर का संहार स्वयं कार्तिकेय बाबा ने करा। चारों तरफ आनंद की आनंद समाहित हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की। नहीं, सोने का मृग होता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं, 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह
हमारा पूरा जीवन ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं और वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास है। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अभी यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी यार घड़ी अच्छी नहीं है, अभी यार पल अच्छा नहीं है, अभी यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम अभी कुरुद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में होगी। और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए, कैसे सुन पाऊं? जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा कब। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग। अच्छा काम करना है उसमें देरी नहीं करना है, बेकार काम करना है उसमें देरी करना है। किसी को गाली देना है ना तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा। किसी को अपशब्द कहना है ना, सोच कर रखना कि मैं इसको कल अपशब्द कहूंगा। किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना, पुण्य करना है अभी करना, गौ माता को रोटी देना है अभी देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिलाना, किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना, किसी दीन की रक्षा करना है अभी। अच्छा काम आज की आज कर और बेकार काम 1-2 दिन के। सास से लड़ाई हो गई, थोड़ा सा सास ने कुछ शब्द कह दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ये विचार करो कि इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। मैं लड़ूंगी तुमसे 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद कोई लड़ाई होगी क्या? जम के तो बोलो जरा। थोड़ी सी देर का जो क्रोध होता है ना, उस पर अगर कंट्रोल करा जाए तो बाकी का जो समय होता है ना वो सुख से निकल सकता है। थोड़ा सा सास कहती है मैं बड़ी हूं, बहू कहती है मैं भी बड़ी हूं, और दोनों का ईगो, दोनों का अहंकार आमने सामने अड़ जाता है, जिसके कारण बस पूरा घर तहस नहस हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास है। बेकार कर्म करना है तो उसको टाल दो। सोने का जैसे मृग नहीं होता
उसी तरह इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रह गए। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख का आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं मिला, उस सुख का आनंद हमें नहीं मिला, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गया। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। अभी की अभी, आज किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास है। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने ऐसे बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना, तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम जम के बोलो जरा, जम के। गाय की। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में गई। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या?
रोटी ताजी थी तब नहीं दी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काय के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगाकर बैठिए, यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव सांस नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे एक लोटा जल चढ़ाया है। तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे एक लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा। निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। और आपने बचपन परमात्मा को दिया, आपने जवानी परमात्मा को दी, आपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आया है, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला करो। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था, ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त, जम के बोलो, ब्रह्मचित्त।
एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा सरल, बहुत सहज। और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं, बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल बहुत होता है, बहुत सरल, सहज, ब्रह्मचित्त, बहुत सरल। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहाँ से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से पानी बहकर जाता है। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना।